हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक नए अध्याय में, इफ जीरो टू हीरो सीरीज में। ठीक है बाबू लोग, हम लोगों ने बेसिकली पहले और दूसरे दिन वास्तविक संख्या पढ़ लिया और हम लोगों ने थ्योरी पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। और आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग है। ठीक है, आज हमारे पास ये जो वास्तविक संख्या वाला टॉपिक है खत्म हो जाएगा। इसको सिर्फ आप लोग जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिए, सवाल लगाइए। इससे आगे की कहानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज तो कुछ बात बतानी है ना, तो ये शुरुआत करते हैं उसी बात को, उसी कहानी को। ठीक है बाबू लोग। और हाँ, एक बबुआ कमेंट किया था, लोग बोलते हैं पैसे से क्या होता है। देख भाई, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पैसे से ना इज्जत औकात बनती है। इसलिए तुम पैसा कमाओ बाबू, और पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न गवाते हुए पढ़ाई स्टार्ट किया जाता है। तो आज हमारे पास बेसिकली तीसरा दिन है, यानी कि PYQ का सेशन है। ये सब शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्या क्या हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। वास्तविक संख्या कहाँ कहाँ होती है। वास्तविक संख्या बनी होती है किससे, परिमेय से और अपरिमेय से। ठीक, परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहती है और Q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं रहती है। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रमेय 1। क्या पढ़ा था, प्रमेय 1। प्रमेय 1 क्या कहता था, क्या कहता था, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, क्या जी, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के, कौन से, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही रहती हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में रहती हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड में रहती है, किमें जी हो, किमें, गुणनखंड में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में रहती हैं। कौन, भाज्य संख्याएं सदैव अभाज्य संख्या के गुणनखंड में रहती हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने एक सूत्र देखा था। क्या देखा था, एक सूत्र देखा था। एक सूत्र था LCM A, B बराबर A इंटू बी बाई HCF A, B। और ये सूत्र मैंने पिछले अध्याय में भी, मतलब पिछले कक्षा में भी मैंने इस सूत्र को बताया था। इतने से ही आप लोग समझ लीजिए इस सूत्र कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, इम्पोर्टेंट है, बहुत का इम्पोर्टेंट है, पे मार लो स्टार मार्क। अब आगे क्या पढ़े थे हम लोग, इससे आगे पढ़े थे प्रमेय 2। क्या पढ़े थे, प्रमेय 2। प्रमेय 2, अच्छा चलो प्रमेय 2 को ना बनाते हैं इसे। प्रमेय 2 पढ़े थे हम लोगों ने, P2 पढ़ा था। क्या, अगर A स्क्वायर B से भाज्य है तो A भी क्या होगा, B से भाज्य होगा। ये प्रमेय 2 था। प्रमेय 2 के बाद क्या था, हम लोगों ने एक सिद्धिकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सिद्धिकरण, यानी कि रूट में कोई भी संख्या है तो उसको सिद्ध करना सीखे थे, सिद्ध करना सीखे थे, सिद्ध करना सीखे थे। क्यों से सिद्ध करना सीखे थे कि वो क्या, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना सीखे थे कि एक अपरिमेय है। और पूरे अध्याय में क्या, पूरे अध्याय में इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था 2 दिनों में। और एक बार हम लोगों ने इसे फिर से रिवीजन कर लिया, शॉर्ट रिवीजन कर लिया। ठीक है, ये एक हमारे हिसाब से शॉर्ट नोट्स हो गए। क्या हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए। इसको आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, ऐसे ही होता है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और परिमेय से मिलकर बनती है। परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभाज्य, पहला प्रमेय था भाज्य संख्या भाज्य संख्या के गुणनखंड में हमेशा होती है। सूत्र था एक एलसीएम ए बी बराबर A इंटू बी बराबर HCF A, B। प्रमेय 2 था, अगर A स्क्वायर B से भाज्य है तो A भी क्या होगा, B से भाज्य होगा। तो इसको सिद्ध करना सीखे थे, बस यही था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्या होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कह रहा है
छह और बीफ को, किसको, छह और बीफ को क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड में प्रयोग व्यक्त करना है, किसमें, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड में इसको लेकर जाना है और हमें वहां से एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। और जानते हो बाबू खुशी की बात, ये 2 नंबर में आया था, कई नंबर में, 2 नंबर में आया था 2024 में, 2 नंबर का आया था 2024 में सवाल, और प्योर एनसीईआरटी का सवाल है, उदाहरण नंबर 2 का। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुणे 3, इसी तरह 20 को करेंगे तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। यहां तक की बातें समझ में आई, 2 गुणे 5 रहेगा। अब क्या होगा, हम लोगों ने हमको पता है एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एचसीएफ होता है, कहता है अगर तुम जोड़ा हो तो हम तुमको ले लेंगे। एलसीएम कहता है तू अकेले हो, सिंगल हो, डबल हो, कौनो फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सबको ले लेंगे। लेकिन फर्क ये है कि अगर तुम डबल हो तब वो एगो लेंगे, ट्रिपल हो तब वो एक ही लेंगे, चरपल हो तब वो एक ही लेंगे। बेसिकली ट्रिपल, ट्रपल, फोरपल कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 1 2 3 4 4 गो में एक ही चीज कॉमन है तो सिर्फ एक ही बार लेंगे, 2 में एक कॉमन है तो सिर्फ एक ही बार कॉमन लेंगे, अगर 3 में कॉमन है तो उसको एक ही बार लेंगे। ये कहने का मतलब, तो अब 2 गो है तो 2 डबल का बात करेंगे हम लोग। तो पहले एचसीएफ के लिए सिर्फ डबल देख लेंगे, तो ये में 2 का है बाबू, एक ही डबल है और कोनो डबल नहीं है। तो एचसीएफ भाई सीधा पंदा बंदा बैचलर लोगों के लिए मैं डबल कपल ही जा सकते हैं। तो कपल को लेकर जाएंगे एचसीएफ में तो 2 हो जाएगा, ये आंसर चला जाएगा। कहता है एल्शियम, एल्शियम कहता अरे भाई रुको रुको, तू लोग काहे नाराज हो, तो हम तुम लोग को लेंगे ना, तू लोग नाराज काहे हो, तो हम है ना तुम्हारे लिए। तो एल्शियम कहता है भाई तू वहां आ जाओ, मन है तो तुम वहां आ जाओ। तो यो कहता है चलो दू जगह मिलने के रहने के लिए मिल जाए, तो ये आ जाएगा यहाँ, एगो 2, एकरे में 3 बचा, टुकुर टुकुर ताक रहा है। तो ये का एल्शियम, ए बाबू इधर आओ क्या दिक्कत है, जगह ये नहीं मिला, आओ हम तुमको लेते हैं। तो 3 भी आ जाएगा, इधर ये गौरी 2 बचा, यो आ जाएगा और ये 5 बचे। यानी कि बेसिकली डबल हो या सिंगल एल्शियम सबको ले लेता है, फर्क ये रहता है कि डबल ट्रिपल फोरपल रहता है तो एक ही लिया जाता है, अदरवाइज जो सिंगल है तो सिंगल है ये है। ठीक, तो इसको जब हम आगे ले जाएंगे, गुणा हल करेंगे तो 2 3 6 6 दूनी के 12 और 12 पंजे 60, ठीक आ जाएगा आंसर 60। कितना आसान था, तुच्छ सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था। हाँ, ये नहीं तू लोग को आता है, कहाँ पढ़ोगे रे तू लोग, पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल, यदि 96 और 404 का एलसीएम 96 है, क्या है 96 है, तब एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ करो ज्ञात, 1 मिनट का समय देते हैं, करो ज्ञात बाबू लोग, करो 1 मिनट का समय बस। ये देखो ऐसे होगा पढ़ाई, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है बाबू, जैसे तुम लोग कर रहे हो इस समय, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, ऐसे भुलवाना कहते हैं लोग। सोचो ना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, लोग कहाँ से पैसा लाते हैं जुटा जुटा करके। अभी तुम बस कह दो कि हमको नेट खत्म हो गया तो लोग पापा रिचार्ज करवाएंगे, भले ही अपने फोन में रिचार्ज हो या ना हो, तुम्हारा रिचार्ज करवाएंगे, लेकिन तुम उसके बदले क्या करते हो, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी, ये सब में जीवन नहीं है बाबू। अभी से भी टाइम है, 1 डेढ़ महीने का टाइम बहुत होता है, अभी भी सुधर जाओ। अगर अभी भी थोड़ा सा भी तुम अगर सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेकर तो तुम जी आगे चल के अच्छे नंबर ला सकते हो, पापा को गर्व करा सकते हो, मम्मी को गर्व करा सकते हो। मुझे पता है जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे अपने पता है मुझे
किस स्थिति में हम लोग निकलते हैं, किस स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं और माता पिता कहाँ से हम लोग के लिए पैसा लाते हैं। लेकिन तू लोग को क्या फर्क है, खाने को मिल जा रहा है बढ़िया, पीने को मिल जा रहा है बढ़िया, ये जीवन नहीं है। अगर तुम संघर्ष से आज अगर संघर्ष नहीं करोगे बाबू, तो कल तुम्हारा भी हाल माता पिता वाली हो जाएगी। फिर अपने औलाद को पालते रहना, फिर उस समय समझ में आएगा कि माता पिता किस हद से और किस तरह से पैसा कमा के लाते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग पढ़ने की जगह क्या कर रहे थे, फ्री फायर खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, निब्बा निब्बी वाला हम लोग प्यार कर रहे थे। इन सब चीजों पे दूर हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कहते हैं लोग ना, कम बैक ऐसे करो बबुआ, कम बैक ऐसे करो ना लोग डिप्रेशन में चले जाए। आज ही दृढ़ निश्चय करो कि आज से भी पढ़ेंगे हम। 2 ही क्लास हुआ है, 30 से 25 मिनट का होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगी। जाके उसको करो अगर पहली बार आए हो तो। और अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है बाबू। क्योंकि यही जो समय है, अगर आज अपने आप को कष्ट दे लेंगे हम लोग, तो कल चल के हम लोग भी क्या हो जाएंगे, सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, सफलता एक रात में नहीं मिलती है। ठीक, तो इस सवाल को जितने लोगों ने हल कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं किया तो भी अच्छी बात है, मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है, तो कह रहा था क्या, 96 और 404 का एलसीएम 96 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैंने हर तीनों क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने तीनों क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, एचसीएफ ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम, एलसीएम क्या, ए कोमा बी। देखो क्या दिया है, 96 404, एक ए और बी दिया है और एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि 96। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 96 इंटू 404 बटा एलसीएम क्या, 96। अगर 96 दो बार है तो साफ दिख रहा है कि 96 कटेगा। तो एक बार में काटेंगे तो एक आएगा, 0 बढ़ा के 6 उतार लेंगे तो 1 आ जाएगा। 101 ऐसे से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बाबू, बात समझ में आई। थोड़ा सा भी अगर डाउट रह जाता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हम है ना समझाने के लिए, समझाएंगे। और ये वादा कर दिए हैं ना एक बार कि पूरा सिलेबस करवाएंगे, तो पूरा सिलेबस करवाएंगे, भागना मत। मैं रणभूमि छोड़ के नहीं भागूंगा, तो आप लोग को भी भागना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हो गया हो तो मिटा दे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अगला आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या n है, क्या n क्या है, प्राकृतिक संख्या। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है जो फिक्स का पावर n दिया हुआ है, क्या दिया है, फिक्स का पावर n, ये शून्य पे कब समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त है। यही हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। n प्राकृतिक संख्या और 6 का पावर n दिया हुआ है और ये शून्य पे समाप्त हो रही है, यही हमको सिद्ध करना है। तो बाबू लोग एक कुछ चीज मैं आप लोग को बता दूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल लगातार हर साल आया हुआ है, 2022, 23 और 24, 25 में भी आया हुआ है। लेकिन ये 6 के पावर n की जगह 4 के पावर n है। और अगर आया है, अगर ढंग से आप देखेंगे तो जो आपका उदाहरण है, तो उदाहरण में भी ये वाला सवाल दिया हुआ रहता है। ठीक है, यह हल करने का इसका अप्रोच क्या होता है, सबसे बड़ी बात अप्रोच होती है। तो अप्रोच हम देखेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा हल करने का। तो अप्रोच करने का हल देखने जाएंगे तो हमें n के पावर n है, सॉरी n है 6 के पावर n, तो हमको कहाँ कर समाप्त कराना है, शून्य पे। तो शून्य कब आएगा, 10 में शून्य आएगा, 100 में शून्य आएगा, 1000 में शून्य आएगा, ये 3 चीजों में शून्य आएगा। 100 में, 10 में आएगा, 100 में आएगा और 1000 में। इससे नीचे 10 का पावर 100 में भी शून्य आएगा, मतलब अनेक शून्य आएगा। लेकिन एक कम से कम एक शून्य कब आ रहा है, 10 में आ रहा है। तो 10 का जब आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, एक 5 आएगा और 2 आएगा। तो बेसिकली ये है कि अगर हमारे गुणनखंड में, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 5 और 2 हैं, तो वो संख्या किस पे समाप्त होगी, शून्य पे समाप्त होगी।
और अगर 5 और 2 नहीं है तो वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिक्स n है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिक्स n, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन फिक्स का पावर n। अब देखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 बराबर 2 गुणे 3। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड में देखें तो 2 तो हमारे पास एकदम सही है, लेकिन 5 है, 5 नहीं है। 2 तो ठीक है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि दूध क्या 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में, किसमें जी, अभाज्य गुणन खंड में, 6 के अभाज्य गुणन खंड में क्या नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, परंतु 2 है। लेकिन सॉरी, समस्या कहाँ आ जाएगी, लेकिन शून्य पे समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या आवश्यक है, 2 और 5, 2 और 5 दोनों होना, दोनों होना आवश्यक है। क्या जी, दोनों अब होना आवश्यक है, क्या क्या, 2 और 5। मेरी बात समझ में आई, 2 और 5 जब तक गुणनखंड में नहीं होंगे तब तक वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। इस चीज को आप लोग गठिया लीजिए, जो दिल में आए वो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और एक शानदार लाजवाब मस्त सवाल देखते हैं। तो हमारे पास तो सवाल है, क्या है सवाल, 5√7, 5√7 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, आए नहीं, अपरिमेय, अपरिमेय है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोग 5√7 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तब तक मैं बाकी चीजों को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है 5√7, ठीक, 5√7 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमने सिद्ध करना तो बताया है, हमको अच्छे से पता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस 5 को कैसे भी करके हम ऐसा कुछ प्रूफ कर दें कि एक अपरिमेय संख्या के साथ है, इसलिए भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे हम लोग को तो अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा भाग जोड़ गणना कुछ करेंगे क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, होगी ना। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाए। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमको प्रूफ में करवाना है जी। तो प्रूफ करवाना है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे 5√7। तो यहाँ पे लिखेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, कौन, 5√7। तो जब परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, 5√7 बराबर P/Q, Q0 = 0। P और Q क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बाबू, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, कौन, P और Q। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब हमने ये तो पिछले में ही किया था, पिछले में, अभी पिछले क्लास में मैंने जब बताया था √11 वाला, तो ऐसे करना सिखा दिया था। तब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको जब है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो 5√7 बराबर P/Q, ठीक, और ये हमको धनात्मक पूर्णांक यानी कि P और Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये दोनों तो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे ही। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 बराबर P/Q, और 5 गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 5। तो हम, तो चूंकि मतलब हम जानते हैं 5 क्या है, परिमेय संख्या है, P भी क्या है, परिमेय, और Q भी क्या है, परिमेय है। तो जब तीनों परिमेय है तो पूरी ये संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5, Q, P एक
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और हम जानते भी हैं, फिर लिखेंगे चूंकि रूटफात एक क्या है? रूटफात एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, अब इसको बार बार तो प्रूफ नहीं करेंगे, एग्जामिनर भी देखेगा तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये वाला अगर ये लिखा है बच्चा तो इसने कहीं ना कहीं प्रूफ किया, जब इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं प्रूफ कर लिया। अब इसको भी फिर प्रूफ करेंगे, 4 पेज में चला जाएगा। लेकिन चिंतित का होने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऐसा नहीं सवाल आएगा पेपर में, लिखित दे रहे हैं, गारंटी के साथ करें हमेशा एक ही रूट में आएगा। आएगा तो प्लस या माइनस वाला आएगा, तो प्लस माइनस वाला आसान होता है करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये एक परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, P/Q इंटू 5 एक परिमेय है। क्या? एक परिमेय है। ठीक है, लेकिन रूटफात एक अपरिमेय है और दोनों बराबर है, तो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो सकते हैं नहीं ना? तो रूटफात नॉट इक्वल टू P/Q 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमारे को ऊपर 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 माने हुए कथन का विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है जी? विरोध प्राप्त हो रहा है, हो रहा है। इसलिए, किसलिए जी? इसलिए 5 रूट 7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई बाबू? इसलिए 5 रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। किस लिए है? क्योंकि ये एक अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पहले चैप्टर से वास्तविक संख्या से जितने भी जिस टाइप के सवाल बन सकते थे हमने कराया, जो भी कॉन्सेप्ट था हमने बताया। 3 दिन 3 क्लासेज, तीनों क्लासों में हमने पूरे वास्तविक संख्या को खत्म कर दिया, जड़ से निचोड़ एकदम पूरा। जितने भी साल भर में, यानी कि अगर आप 10 दिन में अगर ये चैप्टर खत्म किए हैं साल भर में, तो ये 3 दिन वाला जो है पूरा इफेक्टिव है। इतना भी अगर आप अच्छे से, जितना भी पढ़ा रहे इतना भी अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो पेपर के आने तक मैं आपको मास्टर बना दूंगा। किसमें जी? मैथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो ये जीरो टू हीरो सीरीज है, इसका पहला चैप्टर, कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगला अध्याय आएगा बहुपद। क्या आएगा बाबू? बहुपद। और बहुपद की कहानी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। और अगर आप लोग को इस पूरे सीरीज का पीडीएफ नोट्स, सॉरी शॉर्ट नोट्स चाहिए, कौन सा नोट? शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स चाहिए अगर, तो फर्स्ट में ही जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? फर्स्ट में ही जाना पड़ेगा। मैंने फोटो क्लिक करके फर्स्ट में अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट में ही मिलेंगे, फर्स्ट में ही मिलेंगे, शॉर्ट नोट फर्स्ट में ही मिलेंगे। देखो, शॉर्ट नोट फर्स्ट में ही मिलेंगे। तो मैंने फर्स्ट में ही क्या किया है, इसका अपलोड कर दिया है। जितना भी मैंने पढ़ा है उसका पूरा डीपीपी सॉल्व अपलोड कर दिया है। आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं अगर नोट्स बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो। ठीक है, बस क्लास को ज्यादा लंबे ना करते हुए इसका क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें।